बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डाटा माइनिंग टेक्निक्स पे बात करेंगे। फंडामेंटल ऑफ डाटा माइनिंग हमारा सब्जेक्ट्स है और बात करेंगे कि डाटा माइनिंग टेक्निक्स बेसिकली होती क्या है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास, एक एक करके सबको देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डाटा माइनिंग टेक्निक्स बेसिकली हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम जो प्रीवियस अननोन पैटर्न्स हैं, वैलिड पैटर्न्स हैं, प्रीवियसली अननोन जो होते हैं, और जो रिलेशनशिप होता है ह्यूज डाटा सेट्स के दरमियान, उनको फाइंड आउट करने के लिए डाटा माइनिंग के अंदर हमारे पास रिफाइंड डाटा एनालिसिस टूल्स होते हैं। उनको यूज़ करते हुए हम प्रीवियस पैटर्न्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि पैटर्न्स क्या होते हैं। दीज टूल्स, इनके अंदर शामिल होता है स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स सच एज न्यूरल नेटवर्क्स और डिसीजन ट्रीज। Thus, data mining incorporates analysis and prediction are the part of data mining techniques. तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं डाटा माइनिंग में, वो फ्रॉम द बिगिनिंग वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डाटा माइनिंग जो है उसको कर रहे हैं, यूजिंग दीज टेक्निक्स इन डाटा माइनिंग। तो रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं डाटा माइनिंग के अंदर, उनके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं वो आज हम, और क्या क्या टेक्निक्स बना दी गई हैं वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट data mining techniques. We will go through one by one: classification, clustering, regression, outer sequential patterns, prediction, association, rules. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये टेक्निक हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम ऑब्टेन कर सकें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम डाटा या मेटा डाटा। मेटा डाटा इज़ नथिंग बट द डाटा अबाउट डाटा। तो उसके बारे में जो हम इम्पोर्टेंट या रिलेटिव इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे वो हमारी क्लासिफिकेशन का पार्ट कहलाएगा। दिस माइनिंग टेक्निक हेल्प्स टू क्लासीफाई डाटा इन डिफरेंट क्लासेस। ये हेल्प करता है डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने के लिए। अब वो क्लासेस किन की बेस पे बनेंगी वो हम देखते हैं कि किस चीज़ की बेस पे ये क्लासिफिकेशन करता है और कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं। सो हेयर वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माइनिंग फ्रेमवर्क एज पर द टाइप ऑफ डाटा सोर्सेज माइंड। ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे की जाएगी कि किस किस्म का डाटा हैंडल किया जा रहा है। जैसे इसकी नाम से पता चल रहा है, टाइप ऑफ डाटा सोर्सेज माइंड, कि किस किस्म का डाटा सोर्स हमने माइन कर लिया है, उसकी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी कि किस किस्म का डाटा हम हैंडल कर रहे हैं। द डाटा वुड बी मल्टीमीडिया, स्पेशल डाटा, टेक्सचुअल डाटा, या टाइम सीरीज डाटा है, या वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के सोर्स को यूज़ करके हमने डाटा को फाइंड आउट किया है, उसकी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन कर दी जाएगी। सेकेंड वन, वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माइनिंग फ्रेमवर्क एज पर द डाटाबेस इन्वॉल्व। किस किस्म की डाटाबेस इन्वॉल्व है। जैसे हमारे पास डाटाबेसेस होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, ट्रांजैक्शनल डाटाबेस दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, रिलेशनल डाटाबेस एंड सो ऑन। सो थर्ड पे है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माइनिंग फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क की क्लासिफिकेशन एज पर द काइंड ऑफ नॉलेज डिस्कवर। किस किस्म का नॉलेज हम डिस्कवर कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसकी बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। दैट वुड बी इट्स डाटा माइनिंग फंक्शनैलिटीज़। ये डाटा माइनिंग की फंक्शनैलिटीज़ भी हो सकती हैं, और इसकी एग्जांपल्स हैं कि ये जो हमने नॉलेज डिस्कवर किया है, दैट वुड बी डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग या करेक्टराइजेशन। तो ये बेसिस हैं जिनकी बेसिस पे थर्ड वन पे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है। फोर्थ पे है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माइनिंग फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू डाटा माइनिंग टेक्निक्स यूज्ड, कि किस किस्म की डाटा माइनिंग टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं। एनालिसिस अप्रोच यूटिलाइज क्या किए हैं, सच एज न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ किया है, अगर मशीन लर्निंग को यूज़ किया, जेनेटिक एल्गोरिदम, विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स, डाटा वेयर हाउस ओरिएंटेड और डाटाबेस ओरिएंटेड, इनमें से कोई टेक्निक अगर यूज़ करेंगे तो उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन टेक्निक, जिसके अंदर सब ग्रुप्स हैं।
सब ग्रुप्स हम इस बेस पे कह रहे हैं कि अगर तो वो डेटाबेस की बेस पे नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, सोर्स की बेस पे जो माइन किया है उसकी बेस पे, तो वो उसको क्लासिफिकेशन कर देगा इनटू डिफरेंट क्लासेस। देन वी हैव क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग बेसिकली एक डिवीजन है इंफॉर्मेशन की इनटू ग्रुप्स ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में जो इंफॉर्मेशन है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, या डिवाइडेड वे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए, माइन करने के लिए वो यूज़ क्लस्टरिंग टेक्निक। डाटा मॉडलिंग जो है वो पुट्स क्लस्टरिंग फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रूटेड इनटू स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, दैट इज़ यूजिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लस्टरिंग रिलेट करता है हाइडिंग हिडन पैटर्न्स को। हिडन पैटर्न्स मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जब हम स्मॉल अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं या उसे रिट्रीव कर रहे हैं, सो दैट वुड बी अ हिडन पैटर्न। उससे कोई पैटर्न नहीं हम बना सकते कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, दैट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम दैट। फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो क्लस्टरिंग प्लेज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जॉब इन डाटा माइनिंग एप्लीकेशन। डाटा माइनिंग एप्लीकेशन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जॉब परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक डाटा एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक जो डाटा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, टेक्स्ट की माइनिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए स्पेशल डाटाबेस एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है क्लस्टरिंग को। वेब एनालिसिस के अंदर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड मेडिकल डायग्नोसिस एंड मच मोर। अगर मैं आपको सिंपल वेज में बताऊं कि क्लस्टरिंग बेसिकली होता क्या है, तो वी कैन से दैट क्लस्टरिंग एनालिसिस इज अ डाटा माइनिंग टेक्निक टू आइडेंटिफाई सिमिलर डाटा। आइडेंटिफाई करेगा सिमिलर डाटा को, पर कैसे? दिस टेक्निक हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द डाटा। ये रिकॉग्नाइज करेगा डिफरेंसेस को और सिमिलैरिटीज़ को कि डाटा के अंदर जो रिट्रीव जो हम माइन कर रहे हैं डाटा, उसके अंदर डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या आ रही हैं। क्लस्टरिंग मिलता जुलता ही है क्लासिफिकेशन से, बट इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग चंक्स। चंक्स इसके अंदर आ जाएंगे, ग्रुप्स ऑफ चंक्स आ जाएंगे ऑफ डाटा टुगेदर बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटी की बेस पे या डिफरेंसेस की बेस पे जो चंक्स बन जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड क्लस्टरिंग टेक्निक इन डाटा माइनिंग। एंड हियर वी हैव ऑन थर्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली एक टेक्निक है स्टैटिस्टिक्स की, और रिग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस इज़ द डाटा माइनिंग प्रोसेस that is used to identify and analyze relationship between variables। वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशन, जैसे x और y के दरमियान में क्या रिलेशन है। x could be our प्रोडक्ट A एंड y could be our प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B में क्या आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर फैक्टर्स की वजह से उन हमारे वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट आता है, दैट विल बी कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस इन डाटा माइनिंग। ये एक स्पेसिफिक वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन को। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से एक वेरिएबल के ऊपर क्या तासुरात आते हैं, उसको डिफाइन करता है रिग्रेशन। रिग्रेशन प्राइमरली अ फॉर्म ऑफ प्लानिंग एंड मॉडलिंग। मॉडलिंग और प्लानिंग की एक फॉर्म है रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल वी माइट यूज़ इट टू प्रोजेक्ट सर्टन कॉस्ट्स। हम कोई नतीजा अखज़ कर सकते हैं, इससे सर्टन कॉस्ट्स निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी। जैसे एक प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसकी बेस पे हम लगा सकते हैं उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कंज्यूमर उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहा है तो दैट कुड बी एक्सपेंसिव, उसको एक्सपेंसिव हो जाना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिग्रेशन के अंदर आएंगी। या कंपटीशन की बेस पे, अगर कंपटीशन आ गया है मार्केट के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंपटीशन आ जाता है, तो वो कंपटीशन की बेस पे हमें कॉस्ट जो है वो उस प्रोडक्ट की लो करनी पड़ेगी, प्राइसेस लो करनी पड़ेंगी, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। प्राइमरली इट गिव्स द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन अ गिवन डाटा सेट। एक डाटा सेट के अंदर से
टू या टू से ज़्यादा वेरिएबल्स की अगर हमने एग्जैक्ट रिलेशनशिप फाइंड करना हो तो वी कैन फाइंड इट फ्रॉम रिग्रेशन. ऑन नंबर 4 वी हैव एसोसिएशन रूल्स. अब एसोसिएशन रूल्स क्या है? डाटा माइनिंग की एक टेक्निक है जो कि हमें हेल्प आउट करती है डिस्कवर अ लिंक बिटवीन टू और मोर आइटम्स. दो या दो से ज़्यादा आइटम्स के दरमियान में लिंक को फाइंड आउट करती है एसोसिएशन रूल्स के थ्रू. एसोसिएशन बेसिकली लिंक को कहते हैं. दो या दो से ज़्यादा आइटम्स में एसोसिएशन या लिंक जब हम फाइंड आउट करना हो देन वी कैन यूज़ एसोसिएशन रूल. इट फाइंड्स अ हिडन पैटर्न इन द डाटा सेट. ये हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए होती है. अब हिडन पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा. एसोसिएशन रूल्स आर इफ देन स्टेटमेंट दैट सपोर्ट्स to show the probability of interaction between data items within large data sets in different types of databases. ये एक इफ़ देन स्टेटमेंट के जैसे वर्क करती है जो कि मदद करती है ऐसी प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डाटा आइटम्स के दरमियान में क्या इंटरेक्शन है, क्या उनका ताल्लुक है आपस में लार्ज डाटा सेट्स के अंदर जो कि डिफरेंट डाटाबेसेस के अंदर मौजूद होते हैं. अब उनमें जैसे सपोज करो कि अगर हम वी बाय सोप, देन अगर हम सोप परचेज़ कर रहे हैं तो हम शैम्पू भी परचेज़ कर रहे हैं. तो ये दोनों में एक हिडन पैटर्न आ गया. दो अलग अलग आइटम्स हैं लेकिन दोनों में एसोसिएशन आ गई. द वे द एल्गोरिदम वर्क्स इज़ दैट यू हैव वेरियस डाटा. हमारे पास वेरियस डाटा होता है. उसके ऊपर कैसे एल्गोरिदम वर्क करता है इसकी एग्जांपल ये है. अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स दैट यू हैव बीन बाइंग फॉर लास्ट 6 मंथ. लास्ट 6 माह से अगर आप कोई ग्रोसरी आइटम्स परचेज़ कर रहे हैं और आपके पास उसकी एक लिस्ट है, उस लिस्ट की बेस पे ये कैलकुलेट करेगा परसेंटेज ऑफ आइटम्स बीइंग परचेज टुगेदर कि कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो इकट्ठी परचेज़ की गई हैं. वो किस तरीके से, लेट्स फाइंड आउट विद इट विद एन एग्जांपल. दीज आर 3 मेजर मेजरमेंट टेक्निक्स. इस चीज़ को हम मैयर कर सकते हैं 3 टेक्निक्स के थ्रू. लिफ्ट, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस. लिफ्ट में क्या है? दिस मेजरमेंट टेक्निक measures द एक्यूरेसी ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर हाउ ऑफन आइटम बी इज़ परचेज. सबसे पहले तो इस चीज़ पे हमें कॉन्फिडेंस क्या है कि आइटम बी कितनी दफ़ा परचेज होती है. कॉन्फिडेंस ओवर आइटम बी ओवर इंटायर डाटा सेट. देन वी हैव सपोर्ट. This measurement technique measures how often multiple items are purchased and compare it to overall data set. Multiple different items जो हमने परचेज किए हैं और इंटायर डाटा सेट में से ये सपोर्ट उसको मैयर करेगा. कॉन्फिडेंस में क्या है? दिस measurement technique measures how often item B is purchased when item A is purchased as well. अगर आइटम ए हम परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ ही आइटम बी को कितनी दफ़ा हमने परचेज़ किया है. तो दैट वुड बी कैलकुलेटेड बाय दिस. आइटम ए प्लस आइटम बी दोनों को इकट्ठा कब कब परचेज़ किया है वो हमें पता चलेगा आइटम ए के साथ कंपेयर करने के बाद कि आइटम बी को हमने कितनी दफ़ा परचेज़ किया है. सो दिस वुड बी आ एसोसिएशन रूल. देन वी हैव आउटर डिटेक्शन. अब आउटर डिटेक्शन में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डाटा माइनिंग टेक्निक्स रिलेट्स टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा आइटम्स इन दैट डाटा सेट विच डू नॉट मैच एन एक्सपेक्टेड पैटर्न और एक्सपेक्टेड बिहेवियर. ऐसी चीज़ जो पहले पास्ट बिहेवियर से हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हों और अचानक से अकर हो जाए, कोई ऐसा इवेंट जो अचानक से अकर हो जाए, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आउटर डिटेक्शन होती है. अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ आ जाए या अनएक्सपेक्टेड पैटर्न आए हमारे पास, उस चीज़ को डिटेक्ट करेगी. दिस टेक्निक मे बी यूज्ड इन वेरियस डोमेन्स लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन. अब अगर सपोज करो कि मैं इस बेस पे चल रहा हूँ कि पिछले साल मैंने ये सारी चीज़ें कमाई और मेरा नेट प्रॉफिट ये आया है, लेकिन उसके अंदर मेरा कोई भी इस तरह का हैपन नहीं था कि सपोज करो कि कोई चोरी हो गई या कोई लॉस हो गया किसी वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से. तो ये ऐसी डिटेक्शन है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकती है. फ्रॉड हो सकता है कोई, या इंट्रूजन हो सकती है, इस तरीके से. इट इज़ आल्सो नोन एज आउटलायर एनालिसिस या आउटलायर माइनिंग इसको बोला जाता है. द आउटलायर इज़ अ डाटा पॉइंट दैट डाइवर्ज too much from the rest of the data set.
रेस्ट ऑफ द डाटा सेट क्या हो सकता है कि इतने दिन ये परचेज, इतने दिन सपोज करो अगर एक दुकान की बात करें कि इतने दिन इतनी सेल हुई, दूसरे दिन इतनी सेल हुई, तीसरे दिन इतनी सेल हुई, चौथे दिन क्यों नहीं सेल हुई, हो सकता है उस दिन बारिश की वजह से या कोई ऐसा हैपन हो गया शॉप के अंदर। सपोज कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हैपन हो गया जिसकी वजह से सेल कर नहीं पाया, दुकान बंद रही। तो वो एक तसलसल में जो चीज़ चल रही है उससे हट के एक हमारे साथ कोई हैपन हो जाता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए आउटलायर डिटेक्शन होता है। The majority of real-world datasets have an outlier. Outlier detection plays a significant role in the data mining field. So, different projects students करते हैं on fraud detection, credit card की fraud detection, etc. इसके अंदर numerous fields में ये outlier detection जो है वो valuable है, like network interruption आइडेंटिफिकेशन। नेटवर्क के अंदर कोई इंट्रूडर अगर आ जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए आउटर डिटेक्शन जो है उसको यूज़ किया जाता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी आउटलायर डिटेक्शन को, डाटा माइनिंग की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। और नंबर 6 वी हैव सीक्वेंशियल पैटर्न्स। सीक्वेंशियल से जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी डाटा माइनिंग की टेक्निक है जिसके अंदर सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। For evaluating sequential data to discover sequential patterns। sequential patterns को find out करने के लिए हम sequential data को evaluate करते हैं। अब sequential pattern basically क्या होता है कि ऐसा पैटर्न जो पहले से बन जाए, हमारे माइंड में भी बन जाए कि अगर कोई चीज़, अगर कोई क्वेश्चन, जैसे पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के कि शॉर्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ आएगी, लॉन्ग क्वेश्चंस का सीक्वेंस ये होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का सीक्वेंस ये होगा, एमसीक्यूज़ का सीक्वेंस ये होगा। तो ये एक बेसिकली पैटर्न बना रहा है, सीक्वेंशियल पैटर्न बनाता है वो उसकी बेस पे हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं अपने पेपर्स की या जो भी एग्ज़ाम है। तो ये एक पैटर्न की, सीक्वेंशियल पैटर्न की एक एग्जांपल है। इट कंप्राइजेज, ये मुश्तमिल होता है फाइंडिंग इंटरेस्टिंग सब सीक्वेंसेस इन अ सेट ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस के अंदर से भी सब सीक्वेंसेस को ये फाइंड करने पे मुश्तमिल होता है और इसको हम मैयर कर सकते हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज लाइक लेंथ, के कितना लेंथी ये सीक्वेंस है। लाइक सपोज करो 1 से 100 तक सीक्वेंस जा रहा है तो ये उसकी लेंथ होगी। और अकरेंस फ्रीक्वेंसी, और कितनी दफ़ा ये अकर हो चुका है, जो सीक्वेंस है सेम सीक्वेंस हमारे पास कितनी दफ़ा अकर हो चुका है। सो दिस कुड बी फाइंड थ्रू सीक्वेंशियल पैटर्न्स इन डाटा माइनिंग। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो दिस टेक्निक ऑफ डाटा माइनिंग हेल्प्स टू डिस्कवर और रिकॉग्नाइज सिमिलर पैटर्न्स इन ट्रांजैक्शन। सिमिलर पैटर्न्स को यहाँ पर लिखा है पैटर्न्स, सिमिलर पैटर्न्स को जो है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर ओवर टाइम, मतलब एक पूरे साल के अंदर सीक्वेंशियल पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सीक्वेंशियल पैटर्न यूज़ करते हैं। देन वी हैव ऑन नंबर 7 एंड द लास्ट वन इज़ प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन क्या होता है? प्रिडिक्शन एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर डिफरेंट डाटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे क्लस्टरिंग है या क्लासिफिकेशन है एट्सेट्रा। अब इट एनालाइजेज पास्ट इवेंट्स। ये पास्ट इवेंट्स को पहले एनालाइज करता है, उसके बाद या इंस्टेंसेस या इवेंट्स या इंस्टेंसेस या कोई आइटम्स को, पास्ट जो एनालिसिस है उसको पहले मद्देनज़र रखते हुए इन द राइट सीक्वेंस टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट। पास्ट इवेंट्स को देखते हुए फ्यूचर इवेंट की प्रिडिक्शन करता है। ये जो टेक्निक है हमारी डाटा माइनिंग की, जैसे पास्ट में, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं बहुत छोटी सी, कि रमज़ान में कितने रोज़े आए थे पास्ट में, पिछले 3 सालों में या 4 सालों में, 5 सालों में, उन्हें इन सीक्वेंस पैटर्न के थ्रू वो इसको मैयर करेगा कि 5 सालों से अगर 29 रोज़े हो रहे हैं सपोज करो, तो छठे साल में अभी, मतलब जो चलेगा अभी साल आएगी जो ईद, उसमें कितने रोज़े होंगे, उस रमज़ान में कितने, 29 होंगे, 30 होंगे या कितने होंगे। तो इस बेस पे पास्ट जो हमारे इवेंट्स हैं उनकी बेस पे उसको एनालाइज करने के बाद फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना, दैट विल बी कॉल्ड प्रिडिक्शन। सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।